हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में दैट इज़ लाइफ कोचिंग विद ईशान वर्मा। आज हम बात करेंगे कि हमारे कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर भगवत गीता के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उनका जो इम्प्रेशन है वो हमारी सोल पर पड़ता है। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं उसका इम्प्रेशन सोल पर पड़ता जाता है और उससे उससे हमारी सोल पर ग्रूव्स बन जाते हैं। जितने ग्रूव्स गहरे होंगे हमारा कर्म उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी भरा होगा। सो हम जो इंटेंसिटी ये बढ़ती कैसे है? अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं स्वार्थ के लिए और वो जो भी हम काम करेंगे अगर वो स्वार्थ के लिए है तो वो एक बार करेंगे, जब अगली बार करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी, तीसरी बार करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। और ये हमारी लाइफ पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। तो हमें कोई भी काम स्वार्थ के लिए नहीं करना है। भगवत गीता में इससे बचने के लिए 4 स्टेप्स बताए गए हैं, जिससे हम अपने जो तामसिक वृत्ति है, जो स्वार्थीपन है, उससे उठकर रजस तक और रजस से सत्व तक, सत्व के आगे जो परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सांख्य योग। अपने अंदर के परमात्मा को जानना कि हमारे अंदर परमात्मा है। हम सबके अंदर परमात्मा है, पेड़ों में, जानवरों में परमात्मा विराजमान है, उनको जानना, इसे सांख्य योग कहते हैं। इसे कैसे जाना जाएगा? इसे कई प्रैक्टिसेस से जाना जा सकता है, मेडिटेशन से, मंत्रा चैंटिंग से। सपोज़ हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हम चैंट कर सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्रा चैंट करके हम अपने अंदर की जो दुनिया है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम हमारे अंदर जो परमात्मा है उसे जान सकते हैं। इसे हमें रेगुलरली करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे इम्प्रेशंस कम होते जाएंगे। जो हम स्वार्थी होकर कार्य करते हैं उस पर ये चोट मारेगा और हमारा धीरे धीरे हमारी सोल क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। जब एक बार हमने जान लिया कि हम कोई इंसान नहीं हैं, हम परम पुरुष परमात्मा के अंश हैं, श्री कृष्ण भगवान के अंश हैं, तो उसे हम सांख्य योग कहते हैं। इस प्रोसेस को सांख्य योग कहा जाता है। इससे अगला स्टेप है कर्म योग। जब हम अपने अंदर के परमात्मा को जान जाएंगे तब हम ऐसे कर्म करेंगे जो स्वार्थ के लिए नहीं होंगे, दूसरों की भलाई के लिए होंगे। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे और कार्य में रत रहेंगे, उसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग इसे भी कहते हैं कि एक बार अगर हम असफल हुए तो हम उससे घबराएंगे नहीं, सफल हुए तो उसमें हम बहुत ही आसमान नहीं छू लेंगे इतनी खुशी में। कर्मयोग हमें ये समझाता है कि ना दुख में दुखी होना है, ना सुख में सुखी होना है, सम रहकर अपना कार्य करते रहना है। इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। और ऐसा करने से हम अपने कर्म बंधनों से, जो हम बंधन में बंधे हुए हैं, उन बंधनों से छूटकर तीसरा जो स्टेप है, जो ज्ञान योग है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ज्ञान योग, जब हम अपने कर्म बंधन से छूट जाएंगे और ज्ञान योग तक पहुँचेंगे, वो है हमारा तीसरा स्टेप। और ये हमें बताता है परमात्मा का ज्ञान। जब हम कर्म योग से छूटेंगे तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे, और ये है ज्ञान योग। जब हम ज्ञान योग तक पहुँचेंगे, ज्ञान योग के बाद आता है भक्ति योग, और हम परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाएंगे। जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे और भक्तिमय कार्य करेंगे और परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जो हमारी ज़रूरतें हैं। और इसके बाद हम उस धाम तक पहुंच जाएंगे जहां से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा, जो कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का भगवत धाम है। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? हमें निरंतर भगवान का सुमिरन करना है, स्मरण करना है,
और भगवान के नाम का जाप करना है, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का चैंटिंग कीजिए और हमेशा खुश रहिए, और हो सके तो इसी जन्म में अपना आखिरी जन्म बनाइए और सीधा भगवत धाम जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।